Before I start, I want you to ask yourself one question. Have you ever made your child feel like they are not enough just because they are different? Because as a special educator, I see it every single day. मैं रोज ऐसे बच्चे देखती हूँ जो बोल नहीं पाते लेकिन फील सब कुछ करते हैं, और सबसे ज्यादा हर्ट उन्हें थेरेपी से नहीं, घर के वर्ड से होता है। मेरा बच्चा थोड़ा अलग है, कभी कभी लगता है नॉर्मल नहीं है, और कभी पेरेंट्स डायरेक्टली बोल देते हैं ये पागल जैसा बिहेव करता है। आपको पता है ये वर्ड सिर्फ हवा में नहीं जाते, ये सीधा बच्चे के अंदर बस जाते हैं। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और एक ऑटिस्टिक बच्चे की मदर भी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ थियरी नहीं बोलती, मैं वो सब जीती हूँ जो आप फील करते हैं। और आज मैं ये टॉपिक इसलिए लाई हूँ ताकि पेरेंट्स को हेल्प कर सकूं, कैसे उनकी छोटी छोटी बातें बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ती है। हर सेशन के दौरान या बाद में मैं एक चीज हमेशा नोटिस करती हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को समझते नहीं है। अननोइंगली उन्हें तोड़कर वो आगे निकल जाते हैं। चलिए मैं आपको कुछ रियल सिचुएशंस बताती हूँ। मैं एक बार अपने घर गई थी एंड तभी जस्ट डायग्नोसिस हुआ था, और जैसे आमतौर पर नहीं बच्चे लोग खेलते हैं तो हमारे घर में किसी ने, हम ऐसे नहीं बोलते अरे पागल है क्या, ये तो हमारे लिए नॉर्मल वर्ड है, राइट? लेकिन ये वर्ड्स हवा में नहीं जाते जैसे मैंने कहा था। एंड बीइंग अ मदर आई फेल्ट इट सो बैड कि आई टुक द डिसीजन दैट आई विल टेक द इनिशिएटिव दैट जो बच्चों को ऐसा बोलता है उन्हें ये चीज फील कराओ कि ये बच्चे पागल नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उनको किस तरीके से हैंडल करें, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है, हम में प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आ रहा है, राइट? उनका तरीका अलग है। हमारे घर में अगर 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो आप बताइए कि क्या ये चारों एक जैसे है ना? हर कोई तो अलग अलग है ना, हर कोई डिफरेंट है। तो हमारा बच्चा अगर डिफरेंट है तो क्यों उसको इतना ब्लेम किया जाए कि तू ऐसा क्यों है, तुझे समझ नहीं आता, पागल है क्या? ये वर्ड्स ना यूज करके हम अपने आप को पहले चेंज करें एंड फिर हम सोसाइटी को ब्लेम करें कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अरे एक्सेप्टेंस तो हमारे घर से शुरू होना चाहिए, सबसे पहले हमसे शुरू होना चाहिए सबसे पहले। मेरा बच्चा पागल है क्या, ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, ये हर दूसरे घर की कहानी है। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन लिया था, मैं ग्रुप सेशन जब ले रही थी पेरेंट्स का काउंसलिंग का एंड Q&A का, तब एक पेरेंट ने कहा था कि वो मेरा बच्चा जब पार्क में जाता है और दूसरे बच्चों को देखता है, उन लोग बॉल से खेलते हैं लेकिन मेरे बच्चे के पास बॉल नहीं होता है, लेकिन वो उन्हीं को कॉपी करता है और हवा में ऐसे एक्शंस करता है। पागल दिखता है मैम, मैं क्या करूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। और बुरा क्यों लगता है? क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, उनका बच्चा तो ऐसे खेलता है, ऐसे खेलते हैं क्या, पागल जैसे दिख रहा है। इसमें किसकी गलती है? बॉल तो हम लेकर जाना भूल गए ना, हमें सिखाना है ना कि बेटा हवे में नहीं करते, ये ले बॉल। और अगर नहीं वर्ड्स है तो बोलने लगाओ, मम्मा बॉल मेरे पास नहीं है। और हम सिर्फ जजमेंटल, सिर्फ जज करते हैं। अब इसने ये एक्शन किया, अब ये पागल जैसा लग रहा है। नो, वी डोंट वांट दिस। अगर हमें एक चेंज करना है, हमें सोसाइटी में चेंज लाना है ना, लेकिन उसके पहले हम अपने थॉट्स में चेंज लाएंगे। पहले बच्चों को समझिए एंड फिर देखिए कि क्या चेंज आता है आपके बच्चे में। वर्ड्स नहीं होते, वो आइडेंटिटी बना देते हैं जब हम कंपेयर करते हैं। एक मदर हर बात पर करेक्ट करती है, जब हर वर्ड जज होता है तो बच्चा बोलना नहीं, चुप रहना चूज करता है। प्रॉब्लम चाइल्ड बोला जाता है। लेबलिंग सिर्फ टैग नहीं होता, वो बच्चे का सेल्फ इमेज बन जाता है। जब दुनिया लेबल करती है तो बच्चा खुद को वैसे ही देखना शुरू कर देता है। पेरेंट होना इजी नहीं है, लेकिन अवेयर पेरेंट बनना जरूरी है। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपको रोज कोई बोले तुम इनफ नहीं हो, तुम गलत हो, तुम प्रॉब्लम हो, आप कितने दिन तक कॉन्फिडेंट रहोगे? एग्जैक्टली वही आपका बच्चा फील करता है। तो सॉल्यूशन क्या है? परफेक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस। जब आपका बच्चा गलत बोले, उसे तुरंत करेक्ट करने से पहले उसके एफर्ट्स को नोटिस करो। जब वो स्ट्रगल करे, कंपेयर मत करो, उसके साथ कनेक्ट करो। जब वो अलग बिहेव करे, लेबल मत करो, रीजन समझने की कोशिश करो। बिकॉज जब चाइल्ड फील करता है मुझे जैसा हूँ वैसा एक्सेप्ट किया जा रहा है, तभी वो ग्रो करता है। मैं ये नहीं कह रही ये कि आप अपने बच्चे को पैम्पर करो, आप अपने बच्चे पर काम मत करो। मैं कह रही हूँ काम करने से पहले आप कनेक्शन बनाओ। स्पीच बाद में आती है, स्किल्स बाद में आते हैं, सबसे पहले आता है सेल्फ बिलीफ। सो नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा कुछ अलग करे, रुको, ऑब्जर्व करो और ये मत सोचो
ये नॉर्मल क्यों नहीं है? ये सोचो कि मैं इसे बेटर कैसे सोच सकता हूँ। Because sometimes a child doesn't need a better therapy, they need a better environment.